हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के वेरिएबल के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत से कांस्टेंट देखे हैं, इंटीजर कांस्टेंट देखे हैं, आपने डबल कांस्टेंट देखे हैं, आपने सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट देखे हैं। इन सभी को स्टोर करने के लिए हमारे पास में डेटा टाइप होता है। उस डेटा टाइप की हेल्प से हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रिंग मतलब कोई भी लिटरल, इंटीजर लिटरल हो या चाहे हमारा डबल लिटरल हो, कोई भी लिटरल को हम लोग स्टोर करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्ट्रिंग भी एक लिटरल है, ठीक है? तो उसको जब वेरिएबल बनाएँगे तो उसका डाटा टाइप क्या रहेगा? किस तरह से इसके वेरिएबल बनेंगे ताकि मैं उसके अंदर स्ट्रिंग लिटरल को डाल पाऊँ? और डालने के बाद में उसपे किस तरह से प्रोसेसिंग की जा सके, वो समझना है। तो दोस्तों, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखें आप, स्ट्रिंग लिटरल बाकी वाले लिटरल से बहुत डिफर है। मतलब स्ट्रिंग जिस वेरिएबल में जाएगा वो वेरिएबल भी बाकी वाले वेरिएबल से बहुत डिफर होते हैं। इनमें इनपुट लेने के अलग-अलग तरीके हैं, इनको प्रिंट करने के अलग-अलग तरीके हैं, उनमें एक-एक आइटम को एक्सेस करने के अलग-अलग तरीके हैं। तो थोड़ा-सा देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा कि किस किस तरह से हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, उसमें वैल्यू लेते हैं, उस पर काम करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की स्ट्रिंग लिटरल की, ठीक है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। हमारे पास में 5 एक इंटीजर लिटरल है, ठीक है दोस्तों? 5 एक इंटीजर लिटरल है। तो आप चाहते हो उसको किसी वेरिएबल में डालना, ठीक है? तो आप क्या करते हो, वेरिएबल बनाते हो और जब भी आप लोग वेरिएबल बनाते हो तो उसको आगे डाटा टाइप देना ज़रूरी है कि किस तरह का वेरिएबल है। तो आप जनरली लिखते हो इंटीजर ए। तो ऐसा करने पर ए नाम का एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है? और उस वेरिएबल में क्या चला जाएगा? 5 चला जाएगा, ठीक है भाई? ये हमने किया था और आपने ऐसा कैरेक्टर के लिए भी किया था। जैसे आपने लिखा कैरेक्टर बी इक्वल टू, आपने इसमें कोई सिंगल कैरेक्टर डाल दिया था, ठीक है? फिर आपने एक डबल वेरिएबल भी बनाया होगा, ठीक है? जिसमें आप कोई भी एक डबल वैल्यू डाल सकते। फिर आपने एक फ्लोट वेरिएबल भी बनाया होगा जिसमें आप लोग फ्लोट वैल्यू डाल सकते। तो ये सभी वेरिएबल है दोस्तों, ये ए बी सी डी जितने आपको दिखाई दे रहे हैं सभी वेरिएबल है और सभी में ये लिटरल जा रहे हैं। ये इंटीजर लिटरल है, ये आपका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये आपका डबल लिटरल है और ये आपका फ्लोटिंग लिटरल है। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल है तो उसको कैसे पकड़े। मीन्स अगर मैं चाह रहा हूं कि अपन को हेलो पकड़ना है, दिस इज हेलो, तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा ना आगे, करेक्ट है? वो वेरिएबल क्या होंगे? ऐसे वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग को पकड़ते हैं, स्ट्रिंग लिटरल को पकड़ते हैं, वो कहलाते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। तो यहाँ हम लोग बनाएंगे स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है? ये होते हैं, यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है? आपको ये तो पता चल गया भाई स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ लिखे जाएंगे और जिसके अंदर ये स्ट्रिंग लिटरल कैप्चर हो जाएगा, ठीक है? अब होता क्या है दोस्तों, बहुत सी लैंग्वेजेस जैसे हम लोग बात करते हैं, जावा की बात करें या फिर अदर लैंग्वेजेस की बात करें, तो उसमें स्ट्रिंग एक अलग डाटा टाइप होता है। मतलब आप वहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ लिखा है स्ट्रिंग ए इक्वल टू हाय, हेलो, ऐसा लिख सकते हो आप अदर लैंग्वेजेस में। लेकिन सी में कोई भी ऐसा डेटा टाइप नहीं है, कोई भी ऐसा डेटा टाइप नहीं है स्ट्रिंग नाम का, दोस्तों याद रखिएगा। ये नहीं है, मैं इसको बार-बार कट कर रहा हूँ, ठीक है? ये अदर लैंग्वेजेस के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन सी में ये आपको फैसिलिटी नहीं मिलने वाली, ठीक है? तो होता क्या है, स्ट्रिंग कैसे टैकल करा जाए, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है? तो पहले तो समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों, जो स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है? स्ट्रिंग जो लिटरल है एक्चुअली में ये क्या है, ये एक कैरेक्टर एरे होता है। क्या होता है दोस्तों? कैरेक्टर एरे होता है। इसका मतलब जब आप लिखते हो HELLO हेलो, तो हमारा कंपाइलर बिहाइंड द स्क्रीन एक कैरेक्टर एरे बनाता है और उसके अंदर ये पूरी स्ट्रिंग डाल देता है। ठीक है? आपको पता होगा ना, जैसे हम लोग ये लिखते हैं तो कंपाइलर पहले क्या बनाएगा? कंपाइलर पहले उसके पीछे नल ऐड करेगा, फिर ये स्टोर होगा। तो आप देखिए यहाँ पे H स्टोर हुआ, E हुआ, L O और फिर लास्ट में नल कैरेक्टर स्टोर हुआ है। तो स्ट्रिंग लिटरल किस फॉर्म में होते हैं? स्ट्रिंग लिटरल हमारी कैरेक्टर एरे की फॉर्म में होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ये जो स्ट्रिंग लिटरल है ये कैरेक्टर एरे की फॉर्म में होता है? आप कहेंगे यस होता है। मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है? तो पहले तो हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक? इसको प्रूफ करके देख लेते हैं वाक़ई में ये जो स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर एरे की फॉर्म में है या नहीं है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, आपके लिए एक छोटा-सा प्रोग्राम बनाऊँगा, यहाँ पर दोनों कंपैरिज़न करूँगा। अभी तक आपने जो भी काम किया होगा, जनरली आपने इंटीजर एरे पे काम किया होगा, तो आप ऐसे बनाते हैं इंटीजर एरे इस तरह से, और जिसमें आप लोग 5 वैल्यू रखते हो। ठीक है? आपने 5 वैल्यू रख दी और फिर आपने यहाँ पे लिखते हो प्रिंट एफ आपने लिखा %d और आप यहाँ पर ए ऑफ
चलो मैं इसको पहले बना के दिखा देता हूँ ना। ऐसा करेंगे तो आपके पास में ए नाम का एक एरे बन जाएगा जिसमें 5 वैल्यू होंगी 1, 2, 3, 4 और 5। इसका नाम होगा A0, ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, ऐसा करने पर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, हमने एरे भी बना लिया। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि इसको प्रिंट कैसे करें। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ, हमने लिखा %d और हम जिस एलिमेंट को चाहे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा A2, क्या लिखा दोस्तों A2, तो ये कहेगा A2 पे कौन सी वैल्यू उसको प्रिंट करो, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 3। ये तो आपने बहुत फर्क किया है। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है, ठीक है, वो कैरेक्टर एरे है नहीं। तो मैं आपको कैरेक्टर एरे का भी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैरेक्टर एरे बनाएंगे ए नाम का और आप इसके अंदर कैरेक्टर एरे के अंदर आप डाल देंगे 5 कैरेक्टर। जैसे कि मैंने डाला ए, ठीक है, मैंने डाल दिया बी, मैंने डाल दिया सी, डी और ई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने एक कैरेक्टर एरे बनाया जिसमें कैरेक्टर डाल दिए। यहाँ पे एक इंटीजर एरे बनाया जिसमें मैंने इंटीजर की वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो ऐसा करने पर भी आपके पास में एक एरे बन जाएगा 5 का, जिसकी वैल्यू होगी ए, बी, सी, डी और ई। और इनके नाम जो होंगे उनके नाम भी ऐसे होंगे A0। आप चाहे तो यहाँ पर नाम ए ले लें या कुछ और ले लें। अगर दोनों एक साथ कंबाइन करना चाहते हैं प्रोग्राम, तो नाम दोनों का अलग अलग ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये A1 हो गया, ये हमारे पास A2 हो गया, ये है A3 हो गया, ये A4 हो गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि हमें कुछ प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ और हमने कैरेक्टर प्रिंट करना है तो C आता है कैरेक्टर के लिए। जिस तरह से इंटीजर के लिए हमने D लगाया था, वैसे कैरेक्टर वैल्यू के लिए हम लोग %C लगाते हैं। और हम लोग चाहें तो यहाँ पर A(2) को अगर प्रिंट करें तो आप कहेंगे सर A(2) कौन है? ये है A(C), तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा C। तो ये था इंटीजर एरे, ये था हमारा कैरेक्टर एरे। ठीक है, चलिए अब हमें ये प्रूव करना है कि स्ट्रिंग भी एक कैरेक्टर एरे होता है। चलिए प्रिंट करके देखते हैं कैसे है। तो उसको रहने देते हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों हम लोगों ने लिखा एक स्ट्रिंग प्रिंटफ लिखा और यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा हेलो। क्या लिखा मैंने दोस्तों? हेलो। तो एक्चुअली में ये जो है हेलो, यहाँ आपने हेलो बनेगा हमारे बिहाइंड द स्क्रीन HELLO और नल कैरेक्टर। अब क्योंकि इस स्ट्रिंग का कोई नाम नहीं है, ऐसी स्ट्रिंग जिसका कोई नाम नहीं होती, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग जिसका कोई नाम नहीं है उसको ऑटोमेटिक स्ट्रिंग कहते हैं। तो इस अभी तक स्ट्रिंग को कोई नाम नहीं है, ये इंटरनली ऐसे पड़ी हुई है। और जो इसका जो पूरी स्ट्रिंग होगी दोस्तों, ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है। तो होता क्या है, बिना नाम के हमारा कंपाइलर कभी कुछ नहीं करता दोस्तों। तो होगा क्या इस केस में, हमारा कंपाइलर जो है इसी स्ट्रिंग का जो नाम है, इसी स्ट्रिंग जो है उसी को नाम बना देगा। मतलब इसको नाम क्या दे देगा? HELLO, हेलो। क्या नाम दे देगा? हेलो। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास में हेलो 0, ये हमारे पास में हो गया हेलो 1। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसका नाम नहीं है तो क्या कर दिया हमारे कंपाइलर ने, इसी स्ट्रिंग को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसी स्ट्रिंग के द्वारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एल जो होगा उसका नाम होगा हेलो 012 और इस एल का नाम होगा हेलो 3। ठीक है, आपको डबल कोट्स पहले लगाने हैं हेलो के ऊपर, डबल कोट्स बंद करने हैं, उसके बाद में आपको आगे लगाना है। इस तरह से इनके नाम होंगे। इसका मतलब अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ प्रिंट एफ %C और मैंने लिखा हेलो 2, तो जब आप ऐसा लिखते हैं तो वहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट है ये वाला, ये आप इसकी बात कर रहे हैं और आपका आंसर क्या प्रिंट होगा? एल प्रिंट होगा। तो देखिए दोस्तों, कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रिंग का जो नाम है वो आपने दिया नहीं था, क्योंकि अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास में जो स्ट्रिंग है वही से उसी नाम से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसी स्ट्रिंग से हम लोग उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम तरीका है, जैसे मान लीजिए इस पूरी स्ट्रिंग का नाम ही हेलो हो गया है, तो आप क्या लिखेंगे? नाम के आगे लिख देंगे उसका इंडेक्स। उसी तरह जिस तरह से आपने इसका नाम दिया ए और ए के आगे आप उसका क्या लिखते हो? इंडेक्स लिखते हो। तो दोस्तों ये प्रूफ करता है कि हमारे पास में जो स्ट्रिंग है वो जब लिटरल की बात हो रही है, स्ट्रिंग लिटरल जैसे इसकी बात हो रही है, तो ये जो मेमोरी में रखी जाती है, मेमोरी में प्लेस की जाती है, तो ये रखी जाती है कैरेक्टर एरे के फॉर्म में। और इसका लाइव एग्जांपल ये है, मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि बहुत से कैंपस में, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी के इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन आता है और उसका आउटपुट पूछा जाता है। तो मोस्टली स्टूडेंट गलत कर देते हैं, वो कहते हैं सर इस तरह से कभी देखा नहीं है। अरे मैं ये कहता हूँ अगर देखा नहीं है तो डजंट मैटर कि ऐसा होता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है।
ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे इस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी स्ट्रिंग है वो आपकी कैरेक्टर एरे की फॉर्म में रहती है। ये हमने अभी तक प्रूफ किया। ठीक है, चले अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग वेरिएबल की। स्ट्रिंग वेरिएबल के स्ट्रिंग जो लिटरल है उसको किस में स्टोर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास में ये दे रखा है हेलो, और यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना चाहते हैं। ठीक है भाई, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, एक कैरेक्टर एरे है। ठीक है, ये अपने आप में एक कैरेक्टर एरे है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रिंग इस लिटरल को अगर आपको पकड़ना है तो आपको यहाँ पर एक वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल दो ढंग से लिखे जा सकते हैं। पहला स्ट्रिंग वेरिएबल हो सकता है आपका कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ पर लिख सकते हो कैरेक्टर ए और आप यहाँ पे एक एरे बना लीजिए और लिख दीजिएगा हेलो। चाहे तो उसकी साइज भी दे दीजिए। आप जानते हो इस स्ट्रिंग की साइज कितनी होती है, इस स्ट्रिंग साइज होती है 6, तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे, 5 नहीं लिखना है दोस्तों। मैं अभी आपको बताऊंगा कि 5 लिखने में क्या इश्यू होगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि आपने कैरेक्टर एरे बना दिया, क्योंकि ये भी एक कैरेक्टर एरे है। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टर एरे है और कैरेक्टर एरे को आपने कैरेक्टर एरे में पकड़ लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा जो वेरिएबल ले सकते हैं, दूसरा जो तरीका हो सकता है स्ट्रिंग लिटरल को होल्ड करने का, पकड़ने का या वेरिएबल बनाने का, वो हो सकता है कैरेक्टर पॉइंटर। क्या हो सकता है दोस्तों, कैरेक्टर पॉइंटर। कैसे बनाते हैं कैरेक्टर पॉइंटर, कैरेक्टर लिखना है, स्ट्रिंग करना है, पी बनाना है, पॉइंटर बन गया और हमारे पास में ये बन गया कैरेक्टर पॉइंटर। ये दो तरीके हैं दोस्तों, एक तो ये वाला तरीका, एक ये वाला तरीका। इन दोनों वे से हम लोग एक ऐसा वेरिएबल, देखो एरे भी एक तरह का वेरिएबल ही होता है। ठीक है, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो एक ऐसा वेरिएबल जो स्ट्रिंग लिटरल को पकड़े, ठीक है, वो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। या तो स्ट्रिंग को अगर पकड़ना चाहते हैं हम लोग, किसी वेरिएबल में डालना चाहते हैं, तो या तो हम लोग ले ले कैरेक्टर एरे या हम लोग ले ले कैरेक्टर पॉइंटर। क्योंकि दोनों केस में ये जो स्ट्रिंग लिटरल है, ये दोनों केस में क्या है हमारे पास में, ये दोनों केस में हमारे पास में एक कैरेक्टर एरे है। तो कैरेक्टर एरे को आप लोग किसी कैरेक्टर एरे में ले सकते हो, या आप यहाँ कह सकते हो कैरेक्टर एरे को आप लोग पॉइंट कर सकते हो कैरेक्टर पॉइंटर से। यहाँ इंटीजर पॉइंटर काम नहीं आएगा, यहाँ पर फ्लोट पॉइंटर काम नहीं आएगा, क्योंकि कैरेक्टर एरे है, इसलिए आपको यहाँ पर कैरेक्टर एक पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे की फॉर्म में रहती है हमारे पास में, और इसको स्टोर करने के लिए इसको जो वेरिएबल बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप कैरेक्टर एरे ले लीजिए या कैरेक्टर पॉइंटर ले लीजिए। अब आप पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि सर ये क्या, मतलब दोनों में अच्छा कौन सा है ना। जनरली जब हम लोग ऐसा बात करते हैं कि भैया इस टॉपिक के दो ऑप्शन है, तो जनरल स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर दोनों में अच्छा कौन सा है। दोनों दोस्तों, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही तरीके अच्छे हैं और दोनों में डिफरेंस भी है। ऐसा नहीं कि दोनों कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दोनों अच्छे तरीके हैं, दोनों ही डिफरेंस है। अलग अलग एप्लीकेशन में इनकी अलग अलग यूजफुल हमें पता चलता है कि भाई ये कौन सी एप्लीकेशन में ज़्यादा यूजफुल कौन सा रहेगा। तो इसकी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं अगर हम लोग कैरेक्टर एरे या कैरेक्टर पॉइंटर से कोई स्ट्रिंग को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास में स्ट्रिंग और स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग अगर है तो उसमें क्या हो सकता है। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कैरेक्टर एरे से। कैरेक्टर एरे, ठीक है, हम लोग इससे हम लोग आपकी बात करेंगे। दूसरा फिर हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर पॉइंटर वाली की। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टर एरे। ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ लिख देता हूँ, स्ट्रिंग फॉर कैरेक्टर एरे। मतलब आपको जो कोई भी एक स्ट्रिंग होल्ड करनी है, ठीक है, तो आप वहाँ पर कैरेक्टर एरे कैसे लेंगे। तो आपने यहाँ पर लिखा कैरेक्टर एरे का कोई भी नाम ले लीजिए। यहाँ आप लोग को साइज लेनी है, चलो मैं इसका सिंटेक्स लिख देता हूँ। डेटा टाइप आपको लेना है, फिर आपको एक नेम लेना है, फिर आपको साइज लेनी है, और चाहे तो आप आगे, ठीक है, यहाँ इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारे पास में होता है इनिशियलाइजेशन। क्या होता है दोस्तों, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग। चलिए ये हमारा है इनिशियलाइजेशन। स्ट्रिंग बनाते ही उसके अंदर हमने क्या करना है, वैल्यू स्ट्रिंग कैरेक्टर बनाते ही हमने कैरेक्टर बनाते ही उसमें स्ट्रिंग डालनी है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे। ठीक है, इसका मैं एक दो एग्जांपल कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ आपने हैश इंक्लूड लिख लिया है, आपने इंटीजर मेन भी लिख लिया होगा। ठीक है, अब अपन अपना कोड लिखते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक कैरेक्टर एरे बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ डालते हैं हेलो, ठीक है। और मैंने जानता हूँ कि इसकी साइज जो है वो 6 है, तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ 6 का लेता हूँ। तो जब ऐसा करेंगे तो आपके पास में एक कैरेक्टर एरे बन जाएगा दोस्तों, जिसके अंदर आपके पास में ये पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी HELLO और नल कैरेक्टर। एरे का नाम ए है तो इनका जो नॉमिनेशन होगा वो हो जाएगा A0, A1, A2 एंड सो ऑन, ठीक है भाई। बाकी वाला आपको बताइए नाम क्या होने वाले। हाँ, अगर आप ऐसा लिखते हैं कैरेक्टर बी, ठीक है, 5 लिखते हैं, ठीक है, या फिर पहले अपन लोग बड़ा ले लेते हैं, हम लोग लिखते हैं 8 और यहाँ डाला आपने हेलो। ऐसा करेंगे तो आपके पास में एक एरे बन जाएगा, कैरेक्टर एरे बन जाएगा, जिसमें कितने एलिमेंट होंगे, 8 होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं इसका जो नाम होगा, पहले का नाम होगा A0, ये है A1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, 0 से लेकर 7 बोला तो 8 हो गया। इनका जो नाम है वो बी है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बी। मैं पूरा नॉमिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए ना इनके नाम कैसे देने हैं, ठीक है। चलिए, जब ऐसा करेंगे तो कैसा क्या स्टोर होगा, तो सबसे पहले एच स्टोर होगा, फिर ई होगा, फिर एल और ओ, फिर नल कैरेक्टर, ये तो होना ही होना है। अब रिमेनिंग जो आपके पास बच गए, 2 एलिमेंट बच गए, तो उसमें हमारा कंपाइलर नल ही डालेगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसमें आपको नल ही डालेगा, ठीक। और अगर आपने साइज छोटी ले ली है, जैसे आपने ले लिया सी और आपने यहाँ ले लिया 4 और यहाँ आपने डाला हेलो, हम लोग जानते हैं कि हेलो जो है इसकी साइज होती है 6, मतलब ये जो हेलो है ये 6 का है, बट आपने कितने में स्टोर किया, 4 में। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे बनेगा 4 का, 1 2 3 4, नाम होगा सी, ये C0, C1, C2 और C3, ठीक है। इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें होगा एच स्टोर होगा, ई होगा, फिर एल होगा, फिर एल होगा, फिर ओ स्टोर नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने इतना बड़ा बनाया नहीं है। तो ये सबसे गलत जो तरीका होता है दोस्तों ये वाला होता है, ठीक है। इवन आपको ये भी नहीं करना है, ठीक है, बोर्ड पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैरेक्टर D और 5 और आपने यहाँ पर ले लिया हेलो, क्या ले लिया, हेलो। तो ऐसा करेंगे तो आपके पास 5 का बन जाएगा ना दोस्तों, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनका नाम D है और इसके अंदर हमारे पास में इंडेक्स 0 1 2 3 4, इसमें चला गया HELLO। तो दोस्तों ना तो ये तरीका अच्छा है ना ये तरीका अच्छा है, क्यों नहीं है, इसकी हम लोग बात करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनिशियलाइजेशन के अंदर हम साइज जो होती है कैरेक्टर एरे की, या तो हम लोग ज़्यादा ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर हम लोग बराबर लें तो उससे अच्छा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं दोस्तों। ज़्यादा ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, बराबर ले लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइज आप ना तो उसके कम लेने, जैसे ये साइज जो है वो जो दोस्तों 6 है, आप जानते हो ना, इसकी साइज 6 है, 5 तो करेक्टर हो गए प्लस नल के लिए हमारे है, ठीक है। तो आपको साइज छोटी नहीं लेनी है। अब क्या आपको अगर ठीक है सर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेशली इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इसमें तो पूरे के पूरे करेक्टर आ गए ना। तो जब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट करने से क्या होगा, मैं इसको ऊपर वाले को हटा देता हूँ ना। चलो मैं आपको एक-एक करके प्रिंट करके दिखाता हूँ। बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए दोस्तों मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप अगर आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे ज़रूर लिखिएगा। मैंने लिखा printf और या हमें लिखना है कि भई हमें क्या प्रिंट करना है, ठीक है। अगर इंटीजर होता तो हम लोग %d लिखते हैं, कैरेक्टर होता तो %c लिखते हैं, अगर फ्लोट होता तो f लिखते हैं, डबल होता तो d लिखते हैं, स्ट्रिंग है तो क्या लिखेंगे %s। और हमें यहाँ देना है एरे का नाम। क्या देना दोस्तों, एरे का नाम काफ़ी है हमारे लिए। तो देखते हैं हम क्या होता है। सबसे पहले हमने नाम दिया a, तो ये क्या करेगा, ये a में जो भी स्ट्रिंग है तब तक प्रिंट करेगा जब तक कि नल नहीं आ जाता। तो यहाँ से वो प्रिंट करेगा HELLO और फिर नल रुक जाएगा। तो यहाँ से आउटपुट क्या आएगा, हेलो, ठीक है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छा प्रोग्राम बना हुआ है। अगर मैं बी को प्रिंट करूँ फिर देखता हूँ क्या आता है आउटपुट। बी को करेंगे तो बी भी क्या करेगा, जहाँ तक एस तब तक चलता रहेगा, एस तब तक बी को प्रिंट करता रहेगा जब तक कि बी में क्या ना आ जाए, नल नहीं आ जाए। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, HELLO और फिर इस नल पर रुक जाएगा, आगे नल है तो जाएगा नहीं, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, हेलो, ठीक है। दोनों केस में आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं सी के केस में क्या होता है। जब हम लोग सी के केस की बात करते हैं ये वाला, तो हमारे पास में क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले प्रिंट होगा H, फिर E, फिर L, फिर L। क्योंकि अगर अब हमारे पास में आगे तो नल तो है नहीं, रुकना है नहीं, तो ये चलता रहेगा और हो सकता है कि आपको यहाँ पे 2 या 3 या फिर ज़्यादा कोई गार्बेज वैल्यू मिल जाए। तो इसके बाद में जो आंसर आ रहा है वो पूरा का पूरा गार्बेज है दोस्तों, क्योंकि स्ट्रिंग S जो है
ये सी में से तब तक प्रिंट करता रहेगा, एरे को तब तक प्रिंट करेगा जब तक ये नल नहीं आ जाता, क्योंकि यहाँ पर इसको नल नहीं मिल रहा है, तो उस केस में ये प्रिंट करता रहेगा। और मेमोरी में अगर इसका आगे नल मिलेगा, जहाँ भी नल मिलेगा 5वें कैरेक्टर पर, 10वें कैरेक्टर पर, तब तक ये प्रिंट करता रहेगा एक गार्बेज वैल्यू। तो हो सकता है कि आपको कुछ आंसर जो आपको चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। अब बात कर लेते हैं इस लास्ट वाले केस की, क्या हो जब हम लोग डी को प्रिंट करें, क्या हो जब हम लोग डी को प्रिंट करें। ठीक है, तो आपने स्टोर किया है HELLO हेलो, आपने नल स्टोर नहीं किया है, तो इस केस में क्या होगा, HELLO तो प्रिंट हो गया। अब ये रुकेगा कहाँ पर है, एस को पता ही नहीं चल रहा कि रुकना कहाँ, क्योंकि नल तो आ ही नहीं रहा उसको। तो ये भी क्या करेगा, आपको आगे 1 2 4 10 जितने भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मेमोरी पर डिपेंड करता है, जितने भी होगा वो आपको करेक्टर यहाँ दे देगा जब तक कि उसको नल नहीं मिल जाता। तो इस केस में और इस केस में, दोनों ही केस में आपकी जो स्ट्रिंग है उस पर काम ढंग से नहीं किया जा सकता, ना ही उनको ढंग से प्रिंट कर सकते हैं, ना ही उस पर हम लोग ढंग से एक्सेस कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग स्ट्रिंग लें दोस्तों, स्ट्रिंग पर काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमेशा स्ट्रिंग की या तो बराबर साइज ले लें या फिर आप साइज को बड़ा ले लें। अब आप कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं है साइज, ठीक है, तो आपको अगर आपको ये वाला चीज नहीं पता कि इसकी साइज कितनी है, तो आप ऐसा भी ले सकते हैं। एक और तरीका हमारे पास में वो है करेक्टर, आप ई ले लेता हूं इसको, ई, इसको छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल एरे में ऐसे तो करते थे हम लोग, यहां से वो साइज पता लगा लेगा कि भाई ये कितने बड़ा है, ये 6 का है, कितने का, 6 का है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी ई की साइज भी क्या हो जाएगी, 6। ऐसा करेंगे तो आपके पास में 6 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, सबका नाम होगा E0, E1, E2। मैं पूरा ई नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, जगह कम होती है इसलिए, आपको पूरा लिखना है अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। और इसमें क्या स्टोर होगा, H होगा, E होगा, L होगा, L होगा, O होगा और नल होगा। तो अगर आपको स्ट्रिंग का साइज का नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पर साइज को छोड़ सकते हैं जब आप लोग इनिशियलाइज करें तो। अगर आपने ये भी नहीं दिया है तो आप एरे की साइज को छोड़ नहीं सकते दोस्तों, याद रखिएगा। कोई भी एरे हो, चाहे इंटीजर हो चाहे कैरेक्टर एरे हो, एरे को हमेशा एक साइज चाहिए होती है, चाहे वो साइज आप यहाँ लिखें चाहे वो यहाँ से वो काउंट कर ले, पर साइज जरूरी है। तो ये तो था दोस्तों पूरे के पूरे हमारे पास में एरे को इनिशियलाइज करने के तरीके, और आपको मैंने बताया कि क्या तरीका सही रह सकता है, क्या तरीका गलत हो सकता है। कहीं भी सिंटेक्स एरर नहीं है, इस पूरे प्रोग्राम में आप जैसे करेंगे चल जाएगा, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउटपुट आपको डिजायर आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको रॉन्ग आउटपुट मिल सकता है कुछ केस में, आपको उसका ध्यान रखना है। तो ये तो बात हुई कि भाई एरे को, यानी जो कैरेक्टर एरे है उसमें स्ट्रिंग किस तरह से होल्ड होती है, काम किया जाता है, ठीक है। और इसको प्रिंट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है कि इसको प्रिंट करने के लिए क्या लेते हैं, %s का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारे पास में अगर हमें इंडिविजुअल लेना हो, ठीक है, अगर हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर लेने हो तो हम लोग कैसे लेंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी भी कि भाई इंडिविजुअल कैरेक्टर अगर हमें लेने हैं, इंडिविजुअल डालना है तो कैसे डालेंगे। तो हमारे पास एक और तरीका होता है, हम लोग कहते हैं कैरेक्टर एरे, यहाँ 6 का बनाया मैंने। ऐसा करेंगे तो आप लोग जानते हो कि आपके पास में 6 एलिमेंट बन गए, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास में A0, A1, A2, A3, A4 और लास्ट में होगा A5। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। फिर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें आपने डाल दिया H, ठीक है, फिर आपने A1 में क्या डाल दिया, A1 में डाल दिया आपने E, फिर आपने A2, A3, A4, ये बहुत बड़ा लंबा काम है दोस्तों, A5, ठीक है, 5 ही, यहाँ आपने L डाल दिया। आपको यहाँ रखना है करेक्टर है तो करेक्टर सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं, डबल कोट्स नहीं है दोस्तों यहाँ। फिर आपने एक और L डाल दिया, फिर आपने क्या डाल दिया, O डाल दिया, और लास्ट में आपको मैन्युअली नल डालना पड़ेगा, ठीक है। नल नहीं डालेंगे तो फिर वो इश्यू आ जाएगा दोस्तों, इसलिए ऐसा करेंगे तो ये 0 में जा रहा है H, फिर जा रहा है E, ठीक है, फिर जा रहा है हमारे पास में L, फिर जा रहा है L, फिर जा रहा है O और लास्ट में आ गया नल। तो अगर आप इस तरह से इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो इसको नहीं भूलना है। अगर इसको भूल गए हैं दोस्तों तो पूरा प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम सो ही नहीं पाएगा, ढंग से नहीं कर पाएंगे आप लोग, कोई भी एक ढंग का प्रोग्राम नहीं बना सकते अगर आप इस तरह से काम करेंगे, इसको भूल गए तो। वैसे ये तरीका कोई यूज नहीं करता आज की डेट में, क्यों, क्योंकि बहुत लंबा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास में फोर लूप होता है, ठीक है, तो फोर लूप का हम लोग सारा ले सकते हैं। कैसे लेते हैं सारा वो भी देख लेते हैं,
ठीक है, हमें यहाँ पे एक फोर लूप लगाना पड़ेगा। इंटीजर i इक्वल टू 0 कर दिया, i इज लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया। 5 तक चलना ना भाई, 6 तक तो चलना नहीं है, और i प्लस कर दिया। ठीक है, फिर आप लोग लिखेंगे स्कैनफ, ठीक है, और यहाँ लगा देंगे आप लोग %c की एक सिंगल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, और जो भी एलिमेंट आएगा उसको आपको डालना है a ऑफ i में। तो सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 0 होगी, तो ये बन जाएगा a ऑफ 0। तो a ऑफ 0 के अंदर कोई भी आप कैरेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे लिया i की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ जाएंगे, i की वैल्यू 1 हो गई, ये बन जाएगा a1, इसमें वैल्यू ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लूप कैसे चल रहा है, क्योंकि एरे के साथ हमने उसको बहुत बार चलाया है। तो दोस्तों ये सारे तरीके थे हमारे पास में एरे के अंदर किस तरह से इनिशियलाइज करें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि एरे के अंदर किस तरह से इनपुट लिया जाए। ठीक है, किस तरह से उसको प्रिंट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में, इसकी बात करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं हमारे सेकंड मेथड की, जिसको स्ट्रिंग लिटर को पकड़ने की कैपेबिलिटी है, वो है स्ट्रिंग इन कैरेक्टर पॉइंटर। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लेंगे दोस्तों कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर स्ट्रिंग को हम लोग कैरेक्टर पॉइंटर में डालें या फिर स्ट्रिंग को हम लोग कैरेक्टर एरे में डालें, तो क्या डिफरेंस होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि कैरेक्टर पॉइंटर में किस तरह से स्ट्रिंग को डाला जाता है। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे बनाना है, दिस इज कैरेक्टर एरे, और आपको यहाँ पर स्ट्रिंग को पॉइंट आउट करा देना है। तो इस तरह से आपके पास में ये जो पूरी स्ट्रिंग है दोस्तों, ठीक है, ये आपकी ऐसी थी, हेलो ऐसा था आपका, HELLO और ये नल। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, बस इस स्ट्रिंग को एक नाम दिया है। तो एरे क्या करता है, एरे एक पॉइंटर है p। ठीक है, मान लेते हैं उसका स्टार्टिंग एड्रेस 100 है, ये 101 है, 102 है ना, 103, 104 और 105, क्योंकि हर करेक्टर जो है वो सिंगल बाइट खाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में 6 करेक्टर है, 5 तो करेक्टर वो एक हमारे कंपाइलर ने ऐड किया, ये वाला है, तो 6 करेक्टर हो गए। तो हर किसी की एलिमेंट की साइज जो है वो 1 बाइट है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है, स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग एड्रेस है 100, वो चला जाता है p में। तो p क्या, इसको पॉइंट आउट करते हैं और उसको क्या नाम दे देता है, एस्ट्रिक p, या उसको नाम मिल जाता है p0, p1, p2, p3, p4 और p5, ये नाम इसको मिल जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे हमने बनाया। अब मैं यहाँ पर आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ। कैरेक्टर एरे से ऐसा करते हैं, आप ए नाम का पॉइंटर बनाया, कैरेक्टर एरे बनाया, साइज रखी 6 और उसमें क्या डाल दिया, हेलो। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो भी आपके पास ऐसे ही बनेगा डायग्राम। डायग्राम दोनों के सेम बनते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों आखिर हम लोग कैरेक्टर पॉइंटर नहीं लेते हैं या कब लेते हैं, और कब हम लोग ये लें और कब ये ना लें। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम भी फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने बनाया कैरेक्टर ए और यहाँ बनाया 6 और यहाँ पर लिख दिया हेलो। तो जब आप ऐसा करेंगे, ठीक है, और एक आप करेंगे ऐसा, कैरेक्टर एस्ट्रिक p इक्वल टू हेलो, अब दोनों में देखिएगा क्या फर्क आता है और कैसे फर्क आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो है ये है हमारा कैरेक्टर एरे, ये भी कैरेक्टर एरे ही है दोस्तों। तो होता क्या है, ये जो कैरेक्टर एरे है वो ऐसा है। तो यहाँ पर हेलो जो है स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग लिटरल है ना, ये पहले स्टोर होता है HELLO, इसका कोई नाम नहीं है, तो आपने इसको नाम क्या दे दिया, p। ठीक है, तो p क्या करता है, p यहाँ पर इसका जो भी स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो इसमें ले लेगा और इसको पॉइंट करेगा। तो इसको नाम क्या मिल जाएगा, p0, p1, p2, p3, इसको नाम मिल जाएगा p4 और लास्ट को नाम मिल जाएगा p5। तो आपने क्या किया, स्ट्रिंग को वैसे के वैसा छोड़ दिया और आपने उसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। यहाँ कुछ उल्टा होता है, यहाँ होता क्या है, यहाँ आपके पास में एक एरे पहले ये बनता है, कैरेक्टर एरे पहले बनेगा, ये रहा। ठीक है, ये आपका H नहीं है, ये आपका A0, ये आपका A1, ये A2, ये A3, ये A4 और A5, ये पहले बनेगा। फिर ये जो है ये वाला एरे, ये भी तो एरे है, ये एरे क्या होगा, कॉपी होगा। तो सबसे पहले H यहाँ आएगा, फिर E यहाँ आएगा, L यहाँ आएगा, फिर L यहाँ आएगा, फिर O यहाँ आ जाएगा और जो लास्ट में पीछे नल है वो आपका यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों दोनों में देखने में कोई फर्क नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों में एक फर्क है, ये है कि ये जो कैरेक्टर एरे है, ठीक है, आपने इसको कहीं कॉपी नहीं किया, आपने इसी को नाम दे दिया है।
ठीक है, यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने इस कैरेक्टर एरे को यहाँ पर कॉपी किया है। अब आपके को सर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों का डायग्राम तो सेम बन रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ %c और आपने लिखा a of 2, तो a of 2 कौन है, ये रहा l, तो क्या प्रिंट हो जाएगा l। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ %c p of 2, तो p of 2 कौन है कि सर ये रहा p of 2। ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा l। आपके पास दोनों सही तो है, दोनों एक ही तो आ रहे नहीं दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। मैंने आपको हमेशा ये बताया कि ये क्या है, एक कैरेक्टर एरे है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये एग्जैक्टली कौन सा कैरेक्टर एरे है। जैसा कैरेक्टर एरे जो जिसमें चेंजेस हो वो एक नॉर्मल कैरेक्टर एरे होता है, और ऐसा कैरेक्टर एरे जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते उससे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट कैरेक्टर एरे। ठीक है, आपको कांस्टेंट याद है, अगर किसी भी एरे के आगे हम लोग कॉन्स्ट लगा देते हैं तो आप उसकी वैल्यू बदल नहीं सकते। तो दोस्तों ये जो है वो एक्चुअली में जो स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्ट्रिंग लिटरल इज अ कांस्टेंट कैरेक्टर एरे। ये अब हमने पूरा पढ़ लिया है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने इसकी बात कर, देखो ये वाला ये चीज है, ठीक है, ये वाली ये चीज है और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब आप इसमें चेंजेस अलाउड नहीं है। उसी तरह से यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये तो कांस्टेंट है, ये आपने कांस्टेंट ले लिया, ये कांस्टेंट होता ही है, और ये जो है ये नॉर्मल है, तो आपने क्या कर दिया, इसकी कॉपी इसमें डाल दी। अब सारा काम इस पर हो रहा है दोस्तों, सारा काम इस पर हो रहा है, ना कि इस पर हो रहा है। इसमें क्या किया आपने, कहीं कॉपी करने के बजाय आपने इसी को नाम दे दिया, तो इसके पास एक प्रॉपर्टी थी कांस्टेंट की, ठीक है, तो आपने सिर्फ इसको नाम दिया है, बाकी आपने यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं किए, ये कांस्टेंट कैरेक्टर एरे था, आपने उसको नाम दे दिया बस। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट कैरेक्टर एरे था आपने उसकी कॉपी बनाई है इस अपने वाले एरे में। तो फायदा देखें, जब अपना ऐसा करते हैं तो हमारे पास आजादी है कि हमने जो ए लिया है तो ए तो कांस्टेंट नहीं है। अगर आप कांस्टेंट बनाना चाहे तो आगे लिख दिए कांस्ट, तो ये भी बन जाएगा कांस्टेंट। अगर आपने आगे कांस्टेंट लिखेंगे तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इसकी कॉपी इसमें डाली और इस पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं लिखता हूं a2 इक्वल टू जेड, तो ये जो जेड है दोस्तों वो a2 पर आ जाएगा, इसका मतलब ये हट जाएगा और ये आ जाएगा। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट एफ एस के साथ प्रिंट करते हैं ताकि हमें पूरी स्ट्रिंग मिल जाए, तो आपको मिलेगा HEZLO, ये आपको मिलेगा, क्योंकि ये कहता है कि A2 पर आपको क्या डालना, जेड डाल सकते हो, क्योंकि ये चेंजेबल हो सकता है, क्योंकि A जो है वो नॉर्मल है। बट यहाँ क्या हुआ, ये जो है दोस्तों ये कांस्टेंट कैरेक्टर है, कांस्टेंट कैरेक्टर एरे, तो आपने तो कहीं कॉपी ली नहीं, आपने बस इसको नाम दे दिया है, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं P2 के अंदर जेड चला जाए, ठीक है, तो ऐसा लिखते ही दोस्तों यहाँ एरर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एरर। वो कहेगा भैया यहाँ चेंजेस अलाउड नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट प्रॉपर्टी के साथ में है, जबकि ये जो ए है वो कांस्टेंट प्रॉपर्टी के साथ में नहीं है, ठीक है, और जबकि ये कांस्टेंट था दोस्तों। तो आप दोनों में फर्क देखिएगा, आपका ये जो तरीका है ये ज्यादा बेटर है अगर आप एरे में कुछ चेंजेस चाहते हैं। तो आप चाहते हो समय ऐसा एरे लो जिसमें कुछ चेंजेस नहीं चाहता हूं, तो आपको पॉइंटर जरूर लेना चाहिए। तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं छोटे से कॉन्सेप्ट की, थोड़ा सा इसको समझिएगा दोस्तों। हालांकि मैं इसको एक अलग वे से पढ़ा रहा हूँ, आपने हो सकता है ऐसा नहीं पढ़ा हो, तो पीछे जो सीन है, पीछे जो सीनरी है हमारी है ना, बिहाइंड द स्क्रीन जो पिक्चर हो रही है वो सेम होती है। चलो एक बार देखते क्या है वो क्या है, ठीक है। आपने जब जावा पढ़ी है, अगर आप प्रोफेशनल है तो ध्यान से सुनिएगा, और अगर बिगिनर है तो और भी ध्यान से सुनना आपको। तो जब हम लोग जावा पढ़ते हैं दोस्तों, तो जावा में हमारे पास में जनरली दो स्ट्रिंग होती है, एक होती है म्यूटेबल स्ट्रिंग, एक होती है इम्यूटेबल स्ट्रिंग। म्यूटेबल स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग को कहते हैं जिसके अंदर चेंजेस कर सकें। जैसे कि मेरे पास में एक स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है, जिसमें 5 लिखा HELLO हेलो और आगे पड़ा हुआ है, तो ये मेरी स्ट्रिंग है। मैं जब चाहूँ H को चेंज कर सकता हूँ, E को चेंज कर सकता हूँ, E की जगह कुछ और कैरेक्टर डाल सकता हूँ। तो ऐसी स्ट्रिंग जिसमें चेंजेस अलाउड है, आप किसी भी जो स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर है आप किसी को भी बदल सकते हो, तो वो स्ट्रिंग कहलाती है म्यूटेबल स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर मैं वही बात करूं इम्यूटेबल स्ट्रिंग की, तो इम्यूटेबल स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जिसमें जो एलिमेंट आ गया सो फिक्स है। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ना इसको चेंज कर सकते हो, ना इसको, ना इसको, ना इसको, किसी को चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब सी में जो आपका स्ट्रिंग लिटरल है, यह आपका होता है इम्यूटेबल, क्योंकि कांस्टेंट प्रॉपर्टी के साथ में आता है, ये इम्यूटेबल है। मतलब आप कभी भी इस स्ट्रिंग के अंदर छेड़खानी नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं हम लोग, अगर हमें छेड़खानी नहीं करनी, हमें इम्यूटेबल चाहिए स्ट्रिंग, तो हमारे पास ये तरीका सबसे बेस्ट है। ये सिर्फ क्या करता है, ये यहाँ पर जो इम्यूटेबल है,
ठीक है, जो कांस्टेंट कैरेक्टर एरे है उसको एक नाम देता है। बस नाम इसलिए देता है ताकि काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, जैसे बिना नाम के मैंने आपको इससे पहले बताया था कि बिना नाम के हम लोग किस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यह हमारे पास में इम्यूटेबल स्ट्रिंग है, तो हमने क्या कर दिया, उसको कॉपी कर दिया किसी दूसरे एरे के अंदर। ठीक है, तो ये इम्यूटेबल था, लेकिन इसमें डाले ये तो म्यूटेबल है, तो आप इसमें जब चाहे चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस दोनों तरीके से आप ये समझ सकते हो कि सी में भी म्यूटेबल और इम्यूटेबल स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस तरह से सर्च करेंगे नेट पर कि सी में स्ट्रिंग म्यूटेबल होती है या फिर इम्यूटेबल होती है, तो आपको नहीं मिलने वाला है। आप सिर्फ समझ सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो ये जो स्ट्रिंग बनाने का तरीका, ए में जब चाहे चेंजेस कीजिएगा, पी में जब चाहे चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यही तो कॉन्सेप्ट होता है म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का। तो लोग जनरली कहते हैं कि सर सी में तो होता ही नहीं है क्योंकि बुक में दे नहीं रखा है। अरे दोस्तों, आप ध्यान से देखें, यहाँ पर वर्ड नहीं दिए गए, सी के अंदर ये वर्ड नहीं आया है हमारे पास में म्यूटेबल इम्यूटेबल, पर इम्यूटेबल म्यूटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगर उस समय किसी ने बुक में लिख दिया होता कि भाई सी के अंदर भी ये इम्यूटेबल है और इम्यूटेबल है, तो आज भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सी में भी है, बाकी लैंग्वेज में भी है। ठीक है, और स्ट्रिंग जो होती है, खाली स्ट्रिंग लिटरल, ये वाला लिटरल, ये हमेशा और हमेशा इम्यूटेबल रहने वाला है। आई थिंक आपको ये पूरा वीडियो काफी लंबा हो गया है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग लिटरल क्या है, फिर उसको डालने में किस किस में डाल सकते हैं, कैरेक्टर एरे में डाल सकते हैं और पॉइंटर में डाल सकते हैं। एडवांटेज क्या हो सकते हैं, इसका एडवांटेज है कि ये म्यूटेबल है, इसका एडवांटेज क्या है, ये इम्यूटेबल है। तो किसी किसी प्रॉब्लम के अंदर हमें इम्यूटेबल स्ट्रिंग चाहिए होती है, किसी किसी के अंदर हमें म्यूटेबल स्ट्रिंग चाहिए होती है। तो दोनों ही बेटर है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। जनरली ये जो कांस्टेंट स्ट्रिंग होती है जो हमें प्रोग्राम में लेनी होती है उसके लिए सही है, और जब हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं तो ये वाली ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, तो माना कि आपके पास पहले ही कोई प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग गिवन है, आपको प्रोग्राम के अंदर ही फिक्स करना, यूजर से नहीं मांगनी उस स्ट्रिंग की वैल्यू, तो ये तरीका बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आपका प्रोग्राम के अंदर पूछा गया कि यूजर से एक्सेप्ट कीजिए, जैसे कि मानो यूजर से नाम लीजिए, और नाम तो मैं प्रोग्राम में पहले नहीं लिख सकते ना, वो तो यूजर से मांगना पड़ेगा, उस केस में ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों को ही अलग अलग प्रायोरिटी मिलती है, दोनों को ही अपने अपनी जगह पर बेस्ट है। आई होप आपको स्ट्रिंग लिटरल और उसकी जो वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है, वो किस किस तरह से हम लोग स्ट्रिंग लिटरल को स्टोर कर सकते हैं, वो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक मजेदार टॉपिक के साथ में। वो हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर किस तरह से इनपुट आउटपुट ले जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो अमन, ये जो अभी वाला जो है 5-10 मिनट का वीडियो, ये आपको इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर एडजस्ट करना है। कहाँ एडजस्ट करना है? जो मैं लास्ट में थैंक यू बोल रहा हूँ उससे थोड़ा सा पहले, वो आप एक बार वर्ड देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो प्रीवियस वीडियो के साथ में मर्ज होने वाला है। ठीक है, अब थैंक यू जो है उसका उस वीडियो का थैंक यू काट लेना और इस वीडियो का थैंक यू लगा देना। ठीक है।